और संभोग की इस गहराई के वक्त आपके भीतर दो घटनाएं घटती हैं। जो सबसे प्रथम घटना है वह होती है ईगोलेसनेस, है ना, अहंकार शून्यता। आपके भीतर अहंकार शून्य हो जाता है उस वक्त। आप मैं की भावना को भूल जाते हो, आप भूल जाते हो आप कौन हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप सब कुछ भूल जाते हो, आप कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म के हो। उस वक्त आप ये सारी चीजें भूल जाते हो, है ना। दूसरी जो घटना घटित होती है वह घटित होती है टाइमलेसनेस। उस क्षण के लिए, उस कुछ देर के पल के लिए ही समय रुक जाता है, टाइमलेसनेस हो जाती है, एकदम शून्य हो जाता है समय। कुछ पता नहीं चलता समय में क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। इसीलिए जो संभोग है वो इन दो घटनाओं को जन्म देता है, जो कि समाधि के लिए बहुत आवश्यक है ना। समाधि के वक्त भी सेम यही दो घटनाएं भीतर घटती हैं हमारे। पर संभोग के वक्त क्या होता है कि वो घटनाएं सिर्फ कुछ क्षण के लिए घटती, एक पल के लिए घटती है। लहरें उठती हैं और बस उठने ही वाली रहती हैं, ऐसा लगता है चांद तक पहुंच जाना चाहती हैं, पर वह लहरें नीचे गिर जाती हैं। वह घटना ऊंचे से ऊंचा नहीं जा पाती। इसी कारण से ये भावना हमारे भीतर से खत्म ही नहीं हो पाती है। और ऐसा नहीं है कि वो ऐसे घटित नहीं हो सकती। हम निर्णय कर लें तो वो हम आजीवन घटित कर सकते हैं अपने भीतर, और तभी हम इस वासना से मुक्त हो पाएंगे, जब हम टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस जब चाहेंगे अपने भीतर निर्मित कर पाएंगे। और धार्मिक अनुभूति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व हैं ये दोनों, ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस। यही दो तत्व हैं जिनकी वजह से आदमी सेक्स की ओर तत्पर हुआ जा रहा है, आतुर हुआ जा रहा है, पागल हुआ जा रहा है। वह आतुरता स्त्री या पुरुष शरीर के लिए नहीं है, वो आतुरता शरीर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आतुरता इसलिए है क्योंकि जैसे ही अहंकार मिटता है, आत्मा की एक झलक मिलती है। ओशो ने कहा है कि जैसे ही हमारे भीतर से अहंकार मिटेगा ना, यानी ईगोलेसनेस, तो हमें आत्मा की एक झलक मिलेगी। क्योंकि ईगो जब होता है तो हम मैं को देखते हैं, खुद को देखते हैं, हमारा शरीर, हमारे बाल, हमारे नेत्र, हम ऐसे, हम सुंदर, हम काले, हम गोरे। हम ये नहीं देख पाते जो हमारे भीतर है, क्योंकि हम शरीर में ही लिप्त हैं, उसी में ही फंसे हुए हैं। तो अहंकार मिटता है तो आत्मा की एक झलक मिलती है। जैसे ही समय मिटता है, परमात्मा की झलक होती है। समय भी जब शून्य हो जाता है तो वो बताते हैं तभी हमें परमात्मा, क्योंकि समय में है ना, आगे पीछे, फ्यूचर में क्या करना है, पास्ट में क्या हुआ, जब तक ये सबसे ग्रसित रहेंगे कहाँ परमात्मा मिलने वाला है। एक क्षण को मिलता है यह अनुभव, पर उस एक क्षण के लिए आदमी अपनी इतनी शक्ति खोने को तैयार बैठा है। क्यों? क्योंकि समाधि और परमात्मा की तरफ ही व्यक्ति जाना चाह रहा है, पर इस विषय में जान ही नहीं रहा है कि हम किधर जाना चाह रहे हैं और क्यों हम इससे ग्रसित हुए जा रहे हैं, क्या भावना है जो हम चाह रहे हैं, क्या पाना है जो हम पाना चाह रहे हैं। शेष चर्चा नेक्स्ट पार्ट में।